हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम एक बड़ा चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग उसकी नेशनल इनकम की फर्स्ट क्लास करेंगे। और नेशनल इनकम में पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, नेशनल इनकम। रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। अभी बात करेंगे रिलेटेड एग्रीगेट्स मीन्स क्या। देखिए, पहले मोटे तौर पे समझिए कि नेशनल इनकम क्या है। अगर हम बात करें अपने नेशनल इनकम की, तो देखिए, पूरे राष्ट्र की, देश की जो इनकम है उसका एग्रीगेट करें हम लोग, उसका टोटल करें तो नेशनल इनकम पूरे देश की। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम या इनकम को हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट बिल्कुल एक ही बात है, इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अब हमें बात करना है कि इनकम, जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने में क्या क्या चीजें शामिल होगी, किसको किसको हम लोग जोड़ेंगे जिससे हमारा नेशनल इनकम आ जाए। तो देखिए, नेशनल इनकम में पूरे देश की 4 तरह की फैक्टर इनकम शामिल होती है। कितने तरह की फैक्टर इनकम? 4 तरह की। तो सर, ये फैक्टर इनकम क्या है? हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर इनकम क्या है। लेकिन नेशनल इनकम निकालने में 4 तरह की फैक्टर इनकम शामिल होती है। और फैक्टर इनकम क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 एक बार लिख लीजिए। What is नेशनल इनकम? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है। इनकम को ही प्रोडक्ट कह देते हैं या प्रोडक्ट को ही इनकम कह देते हैं। लिखेंगे नेशनल income is the sum total of, अभी हमने बात किया था फैक्टर इनकम्स। कौन सा इनकम? फैक्टर इनकम्स। accruing to normal residence of a country. It does not account for transfer
इनकम। देखिए, नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें 3 चीजों को भी समझना जरूरी है। एक, आप फैक्टर इनकम को अच्छे से समझेंगे। दूसरा, नॉर्मल रेजिडेंट्स। और तीसरा, ट्रांसफर इनकम। अगर सिंपल वे में बात करें तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है जिसको अर्न करने के लिए मेहनत करना पड़ा हो, उसे फ्री में नहीं मिला हो, उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे कोई जॉब करेगा, उसको सैलरी मिला है, तो वो फैक्टर इनकम में आएगा। अगर कोई इनकम फ्री में मिलता है तो उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे किसी को कोई गिफ्ट मिला हो तो ट्रांसफर इनकम में आएगा। डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब होता है जो हमारे देश के रेजिडेंट्स हैं, उन्हीं की इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग फैक्टर इनकम को डिस्क्राइब कर ले। हमने बताया कि फैक्टर इनकम में 4 तरीके के इनकम आते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फैक्टर इनकम की बात की जा रही है, आइए इसको डिटेल्स थोड़ा एनालिसिस करें। फैक्टर इनकम, इनकम्स दैट द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। सर, लैंड, देखिए लैंड से आपको रेंट मिलती है। कोई भी पर्सन लैंड के लिए जो इनकम अर्न करता है वो रेंट होता है, और रेंट फैक्टर इनकम में है। लेबर का मतलब वेजेज, सैलरी, वेजेज, सैलरी। और कैपिटल से आप मतलब इंटरेस्ट, आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट। और इंटरप्राइजेस का मतलब आप बिजनेस में जो साहस करते हैं प्रोडक्शन लगाने के लिए, उसी को हम लोग इंटरप्राइजेस बोलते हैं, और उससे हमें प्रॉफिट मिलती है। तो अगर बात करें फैक्टर इनकम की, तो 4 तरीके का हो गया फैक्टर इनकम। ये आपके नेशनल इनकम में शामिल होगा। बताइए कौन कौन सा? लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, और तीसरा कैपिटल से इंटरेस्ट, और चौथा इंटरप्राइजेस से प्रॉफिट। इसको आपको अच्छे से समझना होगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और नेशनल इनकम में लेने के लिए बस इन्हीं को इंक्लूड करना है। किसको? फैक्टर इनकम। सर, अगर फैक्टर्स इनकम को हम डिस्क्राइब करें तो अभी अभी मैंने बताया। बताइए लैंड से क्या? बताइए लैंड से क्या मिलती है? रेंट। गुड। कैपिटल से इंटरेस्ट, लेबर से वेजेस, और इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस का मतलब होता है आप जो बिजनेस प्रोडक्शन करने का जो साहस करते हैं, उससे आपको क्या मिलती है? प्रॉफिट। तो अगर इनको प्लस कर दें, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम, और इससे हमारी क्या निकल जाएगी? नेशनल इनकम। इससे निकल जाएगी हमारी क्या? नेशनल इनकम। हम इसे बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो फिलहाल अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें। What are factor incomes? अभी अभी आपको बताया कि प्रोडक्शन में कितने? 4 चीजें।
लिखेंगे फैक्टर इनकम्स आर द रिवार्ड of the factor of production. इसमें क्या क्या चीज आएगी? compensation of employees, wages, सैलरी, रेंट, रेंट किस चीज के लिए? लैंड के लिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस चीज के लिए? कैपिटल के लिए, और प्रॉफिट। ये चार फैक्टर्स इनकम होते हैं जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हम उन्हें इंक्लूड करेंगे। लेकिन नेशनल इनकम निकालते वक्त हमने आपको बताया था कि ट्रांसफर इनकम को, कौन सी इनकम को? ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करेंगे। सर, ये ट्रांसफर इनकम क्या है? तो देखिए, अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो जो इनकम फैक्टर इनकम नहीं है वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। नॉर्मली अगर बात करें तो फ्री वाली इनकम ट्रांसफर इनकम कहलाती है। आइए हम लोग लिखें क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, what are ट्रांसफर इनकम? देखिए, ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में शामिल आप नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम are यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब था वन साइडेड पेमेंट। देखिए, फैक्टर इनकम में क्या है? बायलेटरल, आप भी कुछ देते हैं तो फिर आपको रिवार्ड में कुछ मिलता है। ट्रांसफर इनकम यूनिलैटरल, आप कुछ देते नहीं लेकिन आपको कुछ चीजें मिल जाती है। दिस इंक्लूड्स गिफ्ट्स इन कैश, स्कॉलरशिप to the student, old age पेंशन, जो सरकार गवर्नमेंट ओल्ड एज सीनियर सिटीजन को पेंशन देती है। अब बताइए, ट्रांसफर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी सर, नहीं करेंगे। दीज are not included in the estimation of the national income। नेशनल इनकम के भी डेफिनेशन को देखा, जब बताया तो क्लियर बताया कि ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में शामिल नहीं करते। जो फ्री में मिलता है जैसे गिफ्ट, स्कॉलरशिप, पेंशन, अभी सरकार
कई बार आपके जनधन खाते में पैसे दे देती है। तो जो भी इस तरह की इनकम है जो यूनिलेटरल है, वन साइडेड है, वो ट्रांसफर इनकम कहलाती है और ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में शामिल नहीं होता है। अब आइए सर, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे रेजिडेंट है हमारे कंट्री के, उस सारे रेजिडेंट के फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, what are the meaning of normal residence of a कंट्री? देखिए, कई बार आप लोग सुनते होंगे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, वो हमारे देश के रेजिडेंट हैं, वो हमारे देश के रेजिडेंट नहीं है। ये बेसिक रूप से टैक्सेशन में बहुत बड़ा इसका पार्ट होता है। आगे आप जब टैक्स को देखेंगे 12th के बाद तो ये आएगा। फिलहाल आप समझिए कि हमारे जो कंट्री में रहते हैं उसको नॉर्मल जो हमारे कंट्री के हैं वो रेजिडेंट है, जिनका हमारे कंट्री से लगाव है बाय बर्थ। आप लिखेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री are the people who, पहला, normally reside in the country concerned, and whose center of economic interest lies in the country concerned। जो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स यहाँ रिजाइड है और इनकी या इंटरेस्ट हमारे देश से है। वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात आगे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स। लेकिन नेशनल इनकम इस चैप्टर में हमने देखा कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं करते हैं, और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है उन्हीं के फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस पूरे चैप्टर में आपको ग्रॉस नेट, इसका बड़ा यूज आएगा। ग्रॉस नेट दूसरे एक यूज आएगा नेशनल डोमेस्टिक। नेशनल डोमेस्टिक, देखिए, एक तो आपका बहुत ज्यादा यूज होगा ग्रॉस नेट। सर ग्रॉस नेट क्या है, हम बात करेंगे। एक नेशनल
डोमेस्टिक। सर नेशनल क्या है, डोमेस्टिक क्या है, वो हम बात करेंगे। तीसरा इनकम और प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बता दिया था कि इनकम या प्रोडक्ट एक ही चीज है। इनकम या प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है। लास्ट एक आता है फैक्टर कॉस्ट। क्या? फैक्टर कॉस्ट, एफसी, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, एमपी। देखिए ये चार अलग अलग चीजें हैं। एक ग्रॉस नेट या नेशनल डोमेस्टिक, इनकम और प्रोडक्ट एक ही चीज है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ग्रॉस और नेट एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। नेशनल और डोमेस्टिक भी बिल्कुल अलग अलग है। बस इनकम और प्रोडक्ट एक ही चीज है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी बिल्कुल अलग अलग है। मैं फिर से बता दूं कि इसमें ये एक ही चीज है। अब आपको सीखना क्या है इस चैप्टर में? जैसे आपको ये कहा जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक दे देगा, जैसे ग्रॉस, इन दोनों में से कोई एक, जैसे नेशनल। और मैंने पहले ही बता दिया इनकम और प्रोडक्ट एक ही चीज है, तो प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा, प्रोडक्ट। और इन दोनों में से कोई एक, जैसे फैक्टर कॉस्ट, एफसी। मतलब आपको क्या निकालना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। शॉर्ट में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताइए? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब इसी चार में से एक एक चीजें आपको ऐड करके एक एग्रीगेट निकालना है। जैसे अभी हमने ग्रॉस लिया, ग्रॉस के जगह पे आपको नेट लेना हो सकता है। नेट नेशनल डोमेस्टिक में से एक चीज है, जैसे नेशनल ले लेते हैं। इनकम प्रोडक्ट मैंने पहले ही बता दिया एक ही चीज है, फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? एन पी एट अ फैक्टर कॉस्ट। मैं फिर से समझा रहा हूं कि ग्रॉस नेट में से कोई एक चीज रहेगी, नेशनल डोमेस्टिक में से कोई एक चीज रहेगी। इनकम और प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। आप इनकम बोल लीजिए, प्रोडक्ट बोल लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से कोई एक चीज होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। नेशनल और डोमेस्टिक भी बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस भी बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बस इनकम और प्रोडक्ट एक ही चीज है। अब जैसे आपका आ सकता है ग्रॉस नेट में से ग्रॉस, नेशनल डोमेस्टिक में से एक डोमेस्टिक, बहुत सुनते होंगे आप। प्रोडक्ट, एट फैक्टर कॉस्ट सुना होगा आपने, जीडीपी। वेरी गुड, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक हो सकता है ग्रॉस नेट में से एक ले लीजिए, नेट, नेशनल डोमेस्टिक में से एक डोमेस्टिक,
इनकम प्रोडक्ट एक ही चीज है, फैक्टर कॉस्ट, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। सर आप बार बार फैक्टर कॉस्ट ले रहे हो? नहीं, मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं। आइए, ग्रॉस, इन दोनों में से कोई एक चीज, नेशनल प्रोडक्ट, MP, GNP एट मार्केट प्राइस। तो बेसिक रूप से हमें क्या सीखना है कि सर ये ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, ये नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है। इनकम अभी बताया, सारे फैक्टर इनकम को जोड़ देते हैं। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। तो अभी हम लोग नेशनल को निकालना सीख रहे थे, नेशनल इनकम। अब हम लोग सीखेंगे डोमेस्टिक इनकम। सर तो क्या नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। नेशनल इनकम में हमारे कंट्री के सारे रेजिडेंट की इनकम को शामिल किया जाता है, चाहे उन्होंने वो इनकम हमारे देश के अंदर कमाया हो या विदेश जाकर कमाया हो, वो नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ वही इनकम आता है जो हमारे देश के सीमा के अंदर का इनकम है। इसको बड़े प्यार से समझिए। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे। आज नेशनल और डोमेस्टिक को अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ग्रॉस और नेट को समझेंगे और फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझेंगे। इनकम और प्रोडक्ट मैंने बता दिया, वही 4 फैक्टर इनकम, उसी को प्रोडक्ट भी बोलते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? पहले मैं क्लियर बता दूं आपको कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है। किसी को ये लगता है कि दोनों एक चीज है तो वो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बिल्कुल अलग है। देखिए, डोमेस्टिक इनकम इज द सम total of factor income generated within the domestic territory of the country। अब जो हमारे देश के अंदर जितनी भी सारी इनकम हुई है, फैक्टर इनकम, चाहे उसको हमारे रेजिडेंट ने कमाया हो या नॉन रेजिडेंट ने कमाया हो,
वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझें। देखिए, आइए, ये हमारी कंट्री हो गई इंडिया, ये हो गया यूएसए। इसको समझिए। देखिए, हमारी कंट्री के अंदर की सीमा, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब मान लीजिए इसमें हमारी कंट्री के अंदर में 5000 करोड़ रुपए का फैक्टर इनकम हो रहा है हमारे रेजिडेंट के द्वारा, और हमारे इंडिया में आपको पता है, हमारे इंडिया में बड़े सारे विदेशी कंपनी भी हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर में 200 करोड़ रुपए, कितने? 200 करोड़ का इनकम किनके द्वारा? नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर। इसको समझिए पहले। तो हमारे इंडिया में टोटल फैक्टर इनकम कितने हो गए सर जी? 5000 करोड़ रुपीज हुआ रेजिडेंट के द्वारा और 200 करोड़ हुआ नॉन रेजिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब आप बताइए कि हमारे कंट्री डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर टोटल कितनी इनकम हुई सर जी? 5200 करोड़। वेरी गुड। तो ये 5200 करोड़ रुपीज, ये हमारा क्या हुआ? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कह लीजिए या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लीजिए। जबकि ये 200 करोड़ रुपए हमारे रेजिडेंट के द्वारा नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर में है, इसीलिए ये डोमेस्टिक इनकम में शामिल है। अब हमारे इंडिया के लोग इंडिया से बाहर है। इंडिया से बाहर का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें सिर्फ यूएस नहीं आएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बना रखा है यहाँ पे फोटो। इंडिया से बाहर यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में बस इंडिया को छोड़कर हमारे जो रेजिडेंट इनकम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं फैक्टर इनकम, जैसे हमारे रेजिडेंट अमेरिका में 250 करोड़ रुपए अर्न कर रहे हैं। कौन? हमारे रेजिडेंट। देखिए, अमेरिका में अमेरिका वाले तो कर ही रहे होंगे इनकम बहुत सारे। हमारे इंडिया वाले इंडिया के बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 250 करोड़ रुपए अर्न कर रहे हैं। ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटोरी में नहीं हुआ है, हमारे देश के बाहर हुआ। भले ही हमारे रेजिडेंट ने ही वो इनकम जनरेट किया, लेकिन अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं, आइए इसी एग्जांपल में अगर आपको ये कहा जाए कि नेशनल इनकम निकालिए, इनकम, तो नेशनल इनकम निकालते वक्त अब आपको ये नहीं देखना है कि वो इनकम देश के अंदर हुआ है या देश के बाहर हुआ है, बल्कि ये देखना है कि कौन सा इनकम है जो हमारे रेजिडेंट ने अर्न किया है। तो सर
इसमें ये 5000 करोड़ हमारे रेजिडेंट ने अर्न किया है, ठीक है वो ले लीजिए। ये 200 करोड़ हमारे रेजिडेंट ने किया है, नहीं किया है तो छोड़ देंगे। सर ये 250 करोड़ देश के बाहर हुआ है लेकिन हमारे रेजिडेंट ने किया है, तो ठीक है ले लीजिए। तो अब आप मुझे बताइए कि नेशनल इनकम कितना हुआ? 5250 करोड़, 5250 करोड़। ये छोटा सा एग्जांपल, बेसिक हमें आपको ये समझाना है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों अलग अलग चीजें होती है। यहां ध्यान से देखिए, डोमेस्टिक इनकम में हमने अपने देश के अंदर के सारे फैक्टर इनकम को जोड़ लिया, चाहे वो रेजिडेंट के द्वारा हुआ हो या नॉन रेजिडेंट के द्वारा हुआ हो। देखिए, लेकिन देश के बाहर के इनकम को नहीं ऐड किया। किसमें? डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन जब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो हमने नॉन रेजिडेंट के इनकम को छोड़ दिया, लेकिन रेजिडेंट के इनकम चाहे वो हमारे देश के अंदर हुआ या देश के बाहर हुआ, उसको हमने ले लिया। क्लियर? आज बेसिक हमें आपको डोमेस्टिक और नेशनल इनकम को ही समझाना था। ग्रॉस या नेट वाली कंसेप्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाली कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब अगर हम आपसे पूछें कि डोमेस्टिक इनकम दिया हो और आप नेशनल इनकम निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे? ये डोमेस्टिक इनकम दिया है तो सर बहुत आसान है। डोमेस्टिक इनकम में जो नॉन रेजिडेंट वाला इनकम है उसे घटा दीजिए। डोमेस्टिक इनकम में कौन सा इनकम? नॉन रेजिडेंट वाला। बताइए कितना है, बताइए। जो नॉन रेजिडेंट है हमारे देश के अंदर कमाया, बताइए कितना है? 200 करोड़। हाँ, उसे घटा दीजिए। जो विदेशियों ने हमारे देश के अंदर कमाया उसे घटा दीजिए। और जो हमारे देश के लोगों ने, हमारे रेजिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमाया उसे जोड़ दीजिए, तो प्लस करिए कितना? 250 करोड़। देखिए आपका नेशनल इनकम आ गया। मतलब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचना बड़ा आसान है। दो चीजों का ध्यान रखना है। नॉन रेजिडेंट ने जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर कमाया उसे लेस करना है, घटाना है, और हमारे रेजिडेंट ने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अर्न किया उसे ऐड करना है, प्लस करना है। तो नेशनल इनकम पे आ जाएगा। अब इकोनॉमिक्स में बड़े सारे लोग बताने वाले होते हैं, तो कुछ ने क्या किया कि इसको एक अलग से फार्मूला बना दिया। बिल्कुल अलग से एक फार्मूला बना दिया। रटना नहीं, आप समझिए पहले। ये 200 करोड़ क्या था? क्या था ये वो वाला फैक्टर इनकम था
जो नॉन रेजिडेंट ने हमारे देश में कमाया है। और ये 250 करोड़ का क्या था? ये वो वाला फैक्टर इनकम था जो हमारे रेजिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमाया है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, how to calculate net factor income from abroad। बड़े ध्यान से इसको समझिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए सबसे पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझिए कि हमारे देश के लोगों ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, हमारे रेजिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना कमाया, पहले उसको ले लीजिए। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट, हमारे रेजिडेंट्स ने, रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश के रेजिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना कमाया, फैक्टर इनकम लेना है। अब उसमें माइनस करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? नॉन रेजिडेंट ने हमारे देश के अंदर कितना कमाया, नॉन रेजिडेंट ने हमारे डोमेस्टिक टेरिटोरी में कितना कमाया। फैक्टर इनकम earned by non-residents in our domestic territory। इसी को क्या बोलते हैं डिफरेंस? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमारे रेजिडेंट ने विदेश में कितना कमाया, अभी अभी पिछले एग्जाम्पल में था कितना कमाया था, तो हमारे रेजिडेंट ने विदेश में कितना कमाया था बताइए? 250 करोड़। तो ले लीजिए 250 करोड़। और वो विदेशी नॉन रेजिडेंट हमारे डोमेस्टिक टेरिटोरी में आकर कितना कमाए थे? 200 करोड़। तो माइनस करिए 200 करोड़, ये है 50 करोड़। क्या है ये? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने थोड़ा सा 50 करोड़ ज्यादा कमाया है। अब ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाला है, बेसिक रूप से आपने ये देखिए, यही है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। हमारे रेजिडेंट ने जो विदेश में कमाया प्लस, और नॉन रेजिडेंट ने जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटोरी में कमाया माइनस, ये दोनों।
कितना आएगा? प्लस 50 करोड़। यही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर सिंपल बात करें हम, तो छोटा सा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम into नेशनल इनकम। तो बहुत सिंपल आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या लेंगे? डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस। अगर सेम एग्जांपल उसी को लें तो बताइए, आपका डोमेस्टिक इनकम कितना आया था? सर 5200 करोड़। वेरी गुड। 5200 करोड़ माइनस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अभी अभी बात किया था, कितना आया? 50 करोड़। प्लस कर दीजिए। आगे हम बहुत ज्यादा बात करेंगे, बात ही की है। आप उसी को ऐसे निकालने का मन नहीं तो कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक इनकम 5200 करोड़ प्लस हमारे रेजिडेंट ने जो विदेश में कमाया, कितना विदेश में कमाया था? सर 250 करोड़। ले लीजिए 250 करोड़ माइनस नॉन रेजिडेंट ने जो हमारे देश में कमाया, कितना? 200 करोड़। बात वही है। कितना आएगा? इन्हीं को अगर हम सिंपल वे में बात करें तो दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो फिर माइनस में आएगा तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उतना माइनस में कब आएगा? माइनस में आ सकता है कि अगर हमारे देश के लोग रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सपोज करिए सिर्फ अगर 150 करोड़ कमाते और नॉन रेजिडेंट हमारे देश में 180 करोड़ कमाते, तो फिर यहां क्या आता? -30 करोड़। हो सकता है, लेस करेंगे आगे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसमें कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है, तो प्लस की जगह माइनस। ये इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम बाय अब्रॉड। चला गया, इतना हमारे देश से चला गया। एनीवे, तो आज हमने आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालना। सर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे? तो नेशनल इनकम आ गया, नेशनल इनकम में माइनस कर दीजिए किसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 5250 करोड़ माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना? 50 करोड़। तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। मतलब आज नेशनल से आप डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल निकालना सीख गए।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रॉस और नेट कंसेप्ट को बात करेंगे, ग्रॉस और नेट के। आज नेशनल और डोमेस्टिक निकालना सिखाया। फिर से बता दें हम कि हमारे देश में के टेरिटोरी के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम हुई, चाहे वो हमारे रेजिडेंट ने किया हो या नॉन रेजिडेंट ने किया हो, वो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने में शामिल होगा। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे उसमें हमारे रेजिडेंट जो विदेश में कमा रहे हैं वो तो शामिल होगा, लेकिन जो हमारे यहां नॉन रेजिडेंट ने अर्न किया वो शामिल नहीं होगा। क्लियर है? और इसमें हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी निकालना सिखाया कि हमारे रेजिडेंट ने जो विदेश में कमाया उसको ले लीजिए और उसमें माइनस करिए। क्या माइनस करिए? जो नॉन रेजिडेंट ने हमारे देश में कमाया उसे आप माइनस कर लीजिए, तो निकल आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए आज के लिए रहने दीजिए। होमवर्क में, असाइनमेंट में आप लोग असाइनमेंट जरूर किया करेंगे। MCQ आज सिर्फ क्वेश्चन 1 to 10 कर लेंगे। देखिए टाइम टू टाइम टेस्ट हो रही है, कुछ बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट हर हाल में दें। असाइनमेंट जरूर अपलोड करें आप लोग, और इस चैप्टर को शुरू से ही बड़े ध्यान से करें। आज हमने नेशनल और डोमेस्टिक के बारे में बात किया, और आज जो कुछ भी कराया वो आपका आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बड़े ध्यान से होमवर्क को करें, असाइनमेंट में अपलोड करें, और जब भी टेस्ट लिया जाए करें। कोई डाउट हो आप बैच के चैट में डाल दें, मेरे से व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।